हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एसएससी ने 2024 की 11वीं भर्ती जारी की है और यह जो वैकेंसी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। और यह परीक्षा जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधार पर है। मुख्य परीक्षा 11/2024। फ्रेंड्स, यह पेट 2023 के बेसिस पर है और इसमें यह ऑफिशियल अपडेट है। इसमें हम जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और उसके साथ ही आवेदन के जो प्रोसेस हैं उसको भी समझेंगे। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्या है, 12th प्लस एनएम, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस वालों को कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यह भी जानेंगे कि पेट 2023 में न्यूनतम कितना अंक होना चाहिए आपका। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं यह नोटिस कहाँ से जारी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब कि यूपी ट्रिपल एसएससी। फिर फ्रेंड्स, अब 2024 में है, 11 परीक्षा 2024 की यह नोटिस है और इसका जो विज्ञापन की तिथि है वो 14 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है। और आप इसको आवेदन कब से करते हैं? 28/10, मतलब कि अभी आपके पास 13 दिन का टाइम है। 28/10 से आप आवेदन शुरू कर सकते हैं और फिर फीस भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन करने की लास्ट जो डेट है वो 27 नवंबर है। तो आप यह जान लीजिए कि 1 मंथ आपको टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं तो जो शुल्क और संशोधन, मतलब कि शुल्क समायोजन, मतलब अगर कोई करेक्शन करता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है और कोई आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए आपको 4/12/2024, मतलब कि 1 वीक, 1 सप्ताह का ज़्यादा समय दिया गया है। फिर फ्रेंड्स, इसमें यह भी लिखा गया है कि आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। इसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अधिकतम अभ्यर्थी बैंक शुल्क समायोजन 27/11/2024 से 7 दिन के अंदर 4/12/2024 तक कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, यह जो विज्ञापन है यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2023 का है। यह किसके अंतर्गत आता है? आप लोग किसके अंदर काम करेंगे? परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, परिवार कल्याण के अंदर आप लोग काम करेंगे। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के जो पद नाम है आपका वह क्या है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। तो यह आपका पोस्ट है। इसमें 4,892 पद सामान्य चयन है और 380 पद जो है वो विशेष चयन है। कुल कितने पद हो जाते हैं? 5,272 पद। अब आगे हम बात करें कि इसमें जो शार्ट लिस्टिंग होगी, जो कैंडिडेट्स फार्म फिल करेंगे, क्योंकि यह लिखा है मुख्य परीक्षा, मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा फ्रेंड्स वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2023 में बैठे थे और इसकी जो शार्ट लिस्टिंग होगी वो पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर होगी। आगे अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा है कि कितना न्यूनतम अंक चाहिए पीईटी 2023 में। इसमें यह लिखा है कि अगर आपका वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर, अगर आपका वास्तविक स्कोर, एक तो आप जो अंक आता है मार्क्स वो आपका वास्तविक स्कोर है और उसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है, 0 या उससे कम है या नकारात्मक अंक है तो आप क्या है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करने के लिए या तो आपका स्कोर 0 से ज़्यादा होना चाहिए, नकारात्मक में स्कोर नहीं रहना चाहिए। आपका स्कोर 0 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, चाहे 20 नंबर हो, चाहे 50 नंबर हो, चाहे 60 नंबर हो। यह तो फॉर्म भरने की बात है, लेकिन मेरिट क्या बनती है फ्रेंड्स? मेरिट ज़्यादा अंक पर ही बनती है। अब आगे हम बातचीत करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना क्या है। आवश्यक सूचना के लिए आप UPSSC.gov.in को हमेशा रेगुलर देखते रहें। फिर आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि आप जैसे UPSSC.gov.in के होम पेज पर जाते हैं तो वहाँ लाइव एडवर्टीजमेंट आएगा। और यह कब आएगा? जब आप फॉर्म फिलअप शुरू होगा। फॉर्म फिलअप कब शुरू होगा? आप देख सकते हैं कि 28/10/2024 से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। अब उसमें डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं, संबंधित विज्ञापन आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ, 28/10/2024 से आप लोग का आवेदन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है 27/11/2024। और इसके लिए क्या है कि आपको जो योग्यता है वह लास्ट डेट, जैसे कोई कैंडिडेट पूछता है कि सर मेरा जो
मैंने बीए किया है, इंटर किया है, एएनएम किया है, तो लास्ट डेट कब होना चाहिए? तो उसका लास्ट डेट जो होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का, वो 27/11/2024 से पहले पहले का होना चाहिए। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी पहले का ही होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, तो विस्तृत विज्ञापन बिना पढ़े आप लोग नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें आरक्षित श्रेणी का विशेष प्रावधान दिया गया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस, ध्यान देना आप लोग ईडब्ल्यूएस वालों, आपका ईडब्ल्यूएस जो है 1/4/2024 से 27/11/2024 के मध्य का होना चाहिए। इसके पहले का और इसके बाद का आपको अलाउ नहीं होगा। और यह जो ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए वो 2023-24 की आय पर आधारित होना चाहिए। और आप लोग विज्ञापन के लिए केवल एक ही आवेदन करें, भले ही 2 पद के आवेदन आए हैं, फॉर्म आया है। फिर आपको विज्ञापन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आपको व्यक्तिगत डिटेल चाहिए। हालांकि पीईटी 2023 में आपने जो डिटेल डाली है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, आपका लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी है, उन्हें संबंधित डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यह सब ऑलरेडी पहले से उसमें आप जैसे ही पीईटी का डिटेल डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे 2023 के लिए। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं ओटीपी से, तो आपके लिए आवेदन का एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। उसमें पीईटी 2023 के आधार पे आपने जो चीज़ें दर्ज करी हैं वो ऑलरेडी क्या है कि इसमें रहेंगी। जैसे आपकी व्यक्तिगत सूचना, माता पिता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने संबंधी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप ईडब्ल्यूएस के हैं कि नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका वैवाहिक स्थिति, ये सब सारी चीज़ें पहले से रहेंगी। मोबाइल, ईमेल, तो इसको क्या है आप यस नो करके चेंज कर सकते हैं या कुछ जोड़ घटा सकते हैं। फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर सबमिट करेंगे तो आपका 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, आपके लिए फ़ोटो एंड साइन आपका चेंज नहीं हो सकता, जो है वहीं रहेगा। और आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अदर डिटेल आप यस नो करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि यह अदर डिटेल क्या है, आपकी सही है कि नहीं। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन करना होता है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, गलत नहीं है, तो वो डिक्लेरेशन कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद फीस पेमेंट के लिए आएगा। आप फीस पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या सबसे आसान यूपीआई से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है आपकी। आवेदन शुल्क आपका 25 रुपये है, 25 रुपये है, 25 रुपये है, सारी कैटेगरी के लिए, SC ST OBC EWS सब के लिए। फिर अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, फॉर्म को प्रिंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यूपी ट्रिपल SSC के लिए। हमने कई बार देखा है, मैं अभी JEE 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो हम जानते हैं कि इनके सर्वर वगैरह सब बिजी हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो आप लोग क्या है कि फॉर्म को अपने पास ज़रूर प्रिंट करके रख लेना। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें मॉडिफिकेशन या करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में, लेकिन किन चीज़ों का करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, उसमें आप अपने नाम को सुधार नहीं सकते हैं, पिता या पति का नाम नहीं सुधार सकते हैं, अपना जो करस्पॉन्डेंस, पत्राचार का पता, जो आप घर का पता दिए हैं, उसको नहीं सुधार सकते हैं। और अदर व्यक्तिगत डिटेल, जैसे आप कैटेगरी में EWS हैं, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, विकलांग हैं, या एक सर्विसमैन है, या महिला खिलाड़ी हैं, या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी कास्ट को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने सेक्स, लिंग या जेंडर को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण भी चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे पदों का विवरण है, तो पदों का विवरण हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए विभाग का नाम है यहाँ पे परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, अच्छी जगह है फ्रेंड्स। अब इसमें पद नाम जो है आपका वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन। इसमें क्या है, लेबल पे लेवल 3 है। पे लेवल 3 का जो बेसिक पे होता है 21,700 होता है। अब इसमें क्या है, आप डीए जोड़ेंगे 50%, तो 50% डीए क्या होगा, 11,000, लगभग 12,000 यह भी हो जाता है। तो टोटल 33-34 हज़ार रुपये के आसपास आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी। इसी में 2-4 हज़ार HRA वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह भी अगर मिलता है तो अच्छी बात है। इसमें अधिकतम सैलरी 69,100 है, या बेसिक है। अब इसमें क्या है, 50% इसमें भी बढ़ता है, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर इसमें हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो टोटल नॉन रिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है 2399 है, और SC कैटेगरी की जो पोस्ट है 435 है, ST कैटेगरी की 10 पोस्ट है, और OBC की बात करें हम तो 1559 है, और EWS की हम बात करते हैं तो 489 है।
कुल मिला के फ्रेंड 4,892 पोस्ट है। अब बहुत लोगों को यह डाउट रहता है कि यह अस्थाई और अस्थाई क्या है। जिस पद के लिए ट्रेनिंग नहीं होती है उसमें क्या होता है कि वो अस्थाई होता है, लेकिन जिस पद के लिए ट्रेनिंग होती है उनका अस्थाई क्या होता है कि ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। बस इतना सा अंतर है। ऐसा नहीं समझिए आप लोग कि ये प्राइवेट और रेगुलर है, सरकारी है। फिर दूसरा जो क्रम संख्या पे है, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही है। इसमें क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ही है, लेकिन यह विशेष चयन है, सेम पे लेवल है। इसमें क्या है कि इसमें कोई जनरल की सीट नहीं है, ना ही एससी की है, लेकिन इसमें एसटी कैटेगरी की फ्रेंड्स 380 सीट है। देखिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी अच्छी स्कीम करी है कि उनके भी लोग आगे आएँ। 380 पोस्ट है, यह भी अस्थाई अस्थाई है। अस्थाई अस्थाई का मतलब मैंने समझा दिया है आपको। टोटल यहाँ पे 5,272 पद हैं। अब क्षैतिज आरक्षण क्या है? क्षैतिज आरक्षण के विषय में आप लोगों को दूसरा वीडियो हम बना देंगे। इसमें क्षैतिज आरक्षण का मतलब है जो एक सर्विसमैन है उनको क्या है, या भूतपूर्व सैनिक के जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए 244 पद है। और फिर जो दूसरा है विशेष चयन में, उसमें 19 पद हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो मतलब कि खेल में प्रतिभाग करते हैं और उत्कृष्ट हैं, वो नॉमिनेटेड हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उनके लिए 97 और 7 वैकेंसीज है दोनों कैटेगरी में। फिर फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन है वो 10% के अनुमान्य होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आरक्षण संबंधी प्राविधान है, अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग बता दीजिएगा, अलग से वीडियो हम बना लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एलिजिबिलिटी, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, क्या चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको इंटरमीडिएट परीक्षा 12th या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो मतलब कि 12th होना चाहिए। फिर आपके पास एएनएम, एएनएम का पूरा नाम होता है असिस्टेंट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। तो इसका प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम होना चाहिए आपके पास। इसमें क्या है कि संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण होता है, मतलब कि 2 वर्ष का एएनएम जीएनएम होता है और इसके बाद आपका 6 माह का 6 मंथ का क्या होता है कि प्रशिक्षण होता है प्रसूति में। तो यह भी होना चाहिए। और आप ऐसी जगह से किए हों जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। अब ऐसे कॉलेज से कर लिए कि जो उत्तर प्रदेश मिड नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्टर नहीं है, तो फिर आपका वैलिड नहीं होगा फॉर्म, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यह रही फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी। अब इसमें अधिमानी अर्हता, अधिमानी अर्हता का मतलब यह होता है कि जैसे 5 अंक आप पा लिए, 5 अंक एक दूसरा लड़का पा लिया, आपका 12th है और एएनएम जीएनएम है, उसका क्या है 12th भी है और एएनएम जीएनएम भी है, और साथ में उसने क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा की है या एनसीसी भी है, तो सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं होगा। यह है अधिमानी अर्हता। अगर आप उससे 1 अंक भी ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं तो क्या है कि आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी अधिमानी अर्हता के आधार पे, टेरिटोरियल आर्मी या एनसीसी बी सर्टिफिकेट के आधार पे 10 या 5 अंक का एक्स्ट्रा प्राविधान रहता है। तब आपको क्या करना है कि इससे 5 अंक अधिक ले आएंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी सारे रूल्स हैं, जिसका ये लिखा है कि कितना अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगा हर वर्ष के लिए। तो अब आप लोग पढ़ लेना या तो फिर आप कमेंट करना, तो हम इसका भी बातचीत करेंगे। एज लिमिट क्या है आपकी? एज लिमिट 1 जुलाई 2024 को, जिस वर्ष में आपका फॉर्म आया, 18 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम क्या है 40 वर्ष होनी चाहिए कैटेगरी वाइज। तो यह देखिए एज के लिए है। इसमें अनुसूचित जनजाति अन्य श्रेणी जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए उसमें एज की छूट मिलेगी आपको। फिर चयन का आधार क्या है? चयन का आधार जो है पीईटी 2023 का स्कोर ही चयन का आधार है। सबसे पहले शार्ट लिस्ट होंगे आप इसके बेसिस पे। जैसे ही आप शार्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, फिर क्या है आपका मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में जो आपकी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे क्या है कि आपका अंतिम मेरिट आएगा, अंतिम परिणाम आएगा। फिर जैसे ही आप अंतिम परिणाम आएगा वो 0.2 स्थान तक लिया जाएगा और आपका 15 गुना अभ्यर्थी, जैसे 5,298 समथिंग पोस्ट है,
तो इसका 15 गुना, 15 पचे 75, लगभग 80,000 लड़कों का क्या है कि वो मुख्य परीक्षा देंगे। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा देंगे। जैसे ही वो लिखित परीक्षा देते हैं तो उसमें जो अंक आता है इनका लिखित परीक्षा में, उसके आधार पर कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक आएगा, तब आपका अंतिम चयन होगा। फिर फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं, तो आपकी जो डिटेल है वो हाई स्किल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जन्म तिथि वगैरह, एज वगैरह क्या है, आप फॉर्म फिल करते समय हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरें, अन्यथा आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केंद्र आपको बाद में सूचित किया जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम हमेशा इस पे बताते रहते हैं। फिर आगे हम बातचीत करें अगर, तो आगे कोई डिटेल नहीं है, यहाँ पे सिलेबस है। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उसको अलग टॉपिक में, अलग वीडियो में मैंने उसको बना दिया है। फिर अगर हम और डिस्कस करें तो आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं एससी के, वो इस फॉर्मेट पे होने चाहिए। अगर आप लोग सहज जन सेवा केंद्र से भी बनवाते हैं सर्टिफिकेट तो क्या है कि तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है। फिर उसके बाद आपके जो एसटी कैटेगरी के हैं उनका ये फॉर्मेट है, और फिर उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पे दिया है फॉर्मेट। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, उनके लिए है। तो यह फ्रेंड्स क्या है, आपका कुल मिला के जो वीडियो है यह आपकी मेन रही है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग एएनएम किए हैं अगर आपकी जानकारी में है तो उनको शेयर कर दीजिएगा।